वेलकम टू द बोर्ड एंड बेसिक कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम सोर्स और एसिड्स के बारे में पता करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एसिड्स हैं जो अलग अलग सोर्स में पाए जाते हैं। हम एक एक करके सारे एसिड्स को समझ लेंगे कि किस सोर्स में कौन सा एसिड पाया जाता है। यदि कर्ड और मिल्क की बात करेंगे तो उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। स्पेनिश और टोमेटो की बात करेंगे तो उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज और लेमन की बात करेंगे तो उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एप्पल की बात करेंगे तो उसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। अनराइप मैंगो की बात करेंगे तो उसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। एंट स्टिंग की बात करेंगे तो उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। विनेगर की बात करेंगे तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। और आंवला की बात करेंगे तो स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। इस तरीके से हमने सोर्स में कौन कौन से एसिड पाई जाती हैं उनको चेक कर लिया। अब हमारा पीएच स्केल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसपे से एक क्वेश्चन रिलेवेंटली एसिड बेस सॉल्ट से पूछता है इस टॉपिक से। अब पीएच स्केल को समझने के लिए आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये रखो कि पीएच स्केल में जो रीडिंग होती है वो 0 से 14 के बीच में होती है, जिसमें 0 से 7 हमारा एसिड होता है, 7 to 14 हमारा बेस होता है और एग्जैक्ट 7 पे हमारा न्यूट्रल होता है। यदि वैल्यू 0 के पास में है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 7 के पास में है तो वीक एसिड होगा। यदि हमारा वैल्यू 7 से ज्यादा है तो हमारा वीक बेस होगा और 14 के पास में है तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यही पैरामीटर से हम जज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सब्सटेंस है, उसका पीएच वैल्यू 13, 12 और 14 आ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। यदि कोई सब्सटेंस है उसका पीएच वैल्यू 1, 2, 3 आ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। यदि कोई सब्सटेंस है उसका पीएच वैल्यू 5, 6 आ रहा है तो वो वीक एसिड है। और कोई एक सब्सटेंस है जिसका पीएच वैल्यू 8, 9 आ रहा है तो वो वीक बेस है। तो इस तरीके से आपने एसिड बेस के बारे में पढ़ लिया।